अच्छी बात हो रही थी इसी क्वेश्चन की। इसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल का मतलब ये है कि वी आर नॉट आफ्टर द सीक्वेंस, चाहे पहले ए आए चाहे पहले बी आए, पहले 4 ए आए फिर 6 बी आ जाए फिर 2 ए आ जाए। इन दी एंड जब काउंटिंग करें स्ट्रिंग के अंदर तो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कितनी आएगी, कोई फिक्स लेंथ नहीं है, इसलिए ये लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। ऑल दो कि आप लोगों ने ब्रेक से पहले इसका आंसर दे दिया था, लेकिन मैंने इसको फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गई बात कि सर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कैसे पहचान सकते हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, उन किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नहीं थी कि कोई इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा हो या कहीं अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड तो नहीं था लेकिन इनफाइनाइट कंपैरिजन ना हो रहा हो, ना कहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से सीरीज चेंज हो रही हो। तो मेनली फोकस यहाँ पर किस चीज़ को हो रहा है, इनफाइनाइट कंपैरिजन पे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ, नंबर ऑफ ए डब्ल्यू mod 3 greater than equal to number of b w mod 3। अब आप बताइए ये क्या है? शाबाश, स्टूडेंट ने बताया कायनात ने रेगुलर है। बाकी लोग भी देख लें क्या ये रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनफाइनाइट कंपैरिजन को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर तो दिया था मैंने, दोबारा कर देता हूँ मैं, अभी करता हूँ जब आता है। इनफाइनाइट कंपैरिजन का मतलब ये है कि देखिए कंपैरिजन क्या होता है, आप मुझे बताएं जमील, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को माइनस करना और फिर वो डिफरेंस बता देना, ऐसा ही होता है ना कंपैरिजन। हाँ बेटा, मैं अगर इनकी बात का जवाब दे दूं तो अगर मैं असेंबली के परस्पेक्टिव से बात करूं तो कंपैरिजन क्या होता है, मैं आई एम नॉट गेटिंग कि इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है मेरे स्टूडेंट्स को। मैं बड़ी सिंपल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। कंपैरिजन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह को माइनस करना। इस जगह का साइज फिक्स नहीं है तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। बस ये बात होगी। अब चूंकि ये फिक्स नहीं है इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं इनको किसी और बात का जवाब दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो ये जगह का साइज चूंकि फिक्स नहीं है तो ये फिक्स नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका फिक्स साइज ना करने की वजह से हमारे ऑटोमेटा का नाम क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। क्योंकि हम स्टेट जो है वो एक फिक्स रखते हैं हर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो 50 हो चाहे वो 50,000 हो, लेकिन वो फिक्स होती हैं, फाइनाइट होती हैं। क्यू, कैपिटल क्यू को क्या कहते हैं हम, फाइनाइट सेट ऑफ ऑटोमेटा। ये वक्त पड़ने पे, रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है एक चीज से दूसरी चीज का, ये इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता पहले वाली चीज कितना आएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वाली चीज, तो आपको पहले से स्टोर भी तो करके रखना है। क्लियर हो गई बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने शुरू में क्लास में एक बात बोली थी, रेगुलर लैंग्वेज ना होना कोई बुरी बात नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। आप लोग अपने दिमाग में ये बात ना रखें कि सर अगर ये क्वेश्चन रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। शुरू में मैंने ये बात इसीलिए कर दी थी कि अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो, मैं जितने भी क्वेश्चन में क्रॉस लगा रहा हूँ, क्रॉस जो लगा रहा हूँ जिन क्वेश्चन पर, वो तमाम के सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन किससे पॉसिबल नहीं है, फाइनाइट ऑटोमेटा से। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्लियर हो गई ये बात? तो ये शुरू में जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि सॉल्व करते हुए किसी के दिमाग में ये बात ना आ जाए, और वही हो रहा है बार बार। अच्छा बताया ये रेगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें कंपैरिजन जो है वो, मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो फाइनाइट बन रहा है। थ्री के 3 तरह के होते हैं, बस 0 1 2, इसके भी 0 1 2, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई कंपैरिजन जो है वो फाइनाइट होंगे, तो इसका मसला ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट को समझाना पड़ता है। W X W R, where W and X belong to A comma B closure, and also length of X should be 5। अब ये क्या चीज़ है पहले इसको देख लीजिए, पहले सुकून से समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। W कैन बी एनीथिंग, W एंड X जो है वो कुछ भी हो सकते हैं A B में से।
क्योंकि ये क्लोजर लगा हुआ है, लेकिन x की लेंथ हमें बता दी गई है कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 5। इसका मतलब है x कोई भी कॉम्बिनेशन होता है ए बी का 5 का। W जो होगा, WR का मतलब है W का रिवर्स, मतलब W एक स्ट्रिंग है और WR का मतलब है उसका रिवर्स। तो अगर फर्ज कर लीजिए मैंने W लिया A B, तो WR क्या होगा, BAA, ऐसा ही है, ऐसा ही है, WR क्या होगा, BAA, ऐसा ही है ना जी, ये बात समझ में आई। WR का मतलब होता है रिवर्स ऑफ W। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, 5 कैरेक्टर्स का, क्योंकि हमें कहा हुआ है। तो हमने ले लिया ए बी ए। अब सवाल ये है कि इस तरह से कोई स्ट्रिंग बने, इस तरह से कोई स्ट्रिंग बने, अगर मैं इनको सबको एक साथ लिख दूं तो ए बी ए बी ए बी ए बी डबल ए। जरूरी नहीं है डब्ल्यू की लेंथ 3 हो, ये 5 भी हो सकती है, 7 कोई भी हो सकती है क्योंकि क्लोजर है, लेकिन एक्स की लेंथ 5 है। पहले बताइए लैंग्वेज समझ में आई? तो ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का जो लैंग्वेज का स्ट्रिंग होगा वो रेगुलर होगा या नहीं, मतलब ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर होगी या नहीं। पहले तो आप लैंग्वेज समझ लीजिए। कह रहे हैं पहले डब्ल्यू आए, पहले डब्ल्यू आए, फिर एक्स आए, फिर डब्ल्यू का रिवर्स में कुछ आ जाए, सही है? पहले डब्ल्यू आए, फिर एक्स आए, फिर डब्ल्यू का रिवर्स में कुछ आ जाए, तो बताइए लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं। अब मुझे बताइए आपके समझ में क्या बात है ये। अब आ जाते हैं वापस, मुझे बताइए रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर है। अच्छा, 2 लोगों ने बोला नॉन रेगुलर, और लोग भी बता दीजिए। नॉन रेगुलर, अच्छा जी। और आंसर करना चाहता है तो कर दे, फिर हम उससे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए आपको स्ट्रिंग इस फॉर्म में दिया जाएगा या इस फॉर्म में दिया जाएगा? आप फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा बात। आपको इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व करने का कह रहा हूँ, कोडिंग की किसी और लॉजिक से सॉल्व करने का नहीं कह रहा। मुझे बताइए आपको स्ट्रिंग इस फॉर्म में दिया जाएगा या इस फॉर्म में दिया जाएगा? नीचे वाली फॉर्म में, वंडरफुल। ठीक है, आपको क्या पता डब्ल्यू कहाँ तक है? आपको इसमें पता है डब्ल्यू कहाँ तक है? आपको ऑटोमेटा में स्ट्रिंग क्या मिलता है, एक एक अल्फाबेट मिलता है ना। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप नहीं समझ जाएंगे तो बहुत सारी रीजन है, वो तो मैं भी बता दूंगा आपको, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जिस लॉजिक से, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। आपको स्ट्रिंग एक एक करके इनपुट दिया जाता है, क्यों इनपुट दिया जाता है एक एक करके? क्योंकि आप ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं। आपको ये पूरा स्ट्रिंग एक साथ नहीं दिया, आपको पहली स्टेट पे ये इनपुट दिया जाएगा, फिर ये दिया जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वापस कि सर आपकी बात मान लेते हैं कि, आपकी बात मान लेते हैं कि सर ये स्ट्रिंग जो है एक साथ इनपुट नहीं दिया जाता, एक एक करके इनपुट दिया जाता है। तो अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। क्यों क्लेम कर रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात याद रखिए। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि हमें ऑटोमेटा बनाना है। सबसे पहले क्या चीज है कि हमें सर ऑटोमेटा बनाना है, और दूसरी चीज ये है कि सर हमें स्ट्रिंग जो है वो एक एक करके इनपुट दिया जाता है। ठीक है, हमें स्ट्रिंग जो है वो एक एक करके इनपुट दिया जाता है। अब मैं आता हूं कि मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं। आपको नहीं पता कि आप जब यहां से शुरू करेंगे डब्ल्यू की लेंथ कहां तक है, क्लियर? या पता है? नहीं पता ना? जी बताइए, पता है या नहीं पता? नहीं पता ना आपको कि डब्ल्यू की लेंथ कहां तक है, बस। तो जब आपको डब्ल्यू की लेंथ का नहीं पता तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए लैंग्वेज क्या हो गई, नॉन रेगुलर। ये बात समझ में आ गई तो भाई सर ये लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है। क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है जैसे ये नॉन रेगुलर क्यों है? इस लैंग्वेज में किसी को कोई सवाल तो नहीं है कि सर ये नॉन रेगुलर क्यों है? ठीक है ना, नहीं समझ आया? बेटा ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर इसलिए है
कि जब मैं यहां से इसको रीड करना शुरू करूंगा तो मुझे नहीं पता कि मेरा W कहां तक है। मैं जब इस लैंग्वेज को यहां से रीड करना शुरू करूंगा तो मुझे नहीं पता कि मेरा W कहां तक है। तो जब मुझे नहीं पता कि मेरा W कहां तक है तो मैं कहां तक उसको स्टोर करूंगा। इनफाइनाइट कंपैरिजन हो गया। सही कह रहा हूं गलत? जब मैं यहां से रीड करना शुरू करूंगा तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा W कहां तक है। जब मुझे पता ही नहीं है कि W कहां तक है तो मैं उसको स्टोर कैसे करूंगा। तो इनफाइनाइट कंपैरिजन हो गया नहीं हो गया? हो गया ना जी। सुभान बताइए। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा इसमें चेंजेस करता हूं। क्या किया मैंने? ये मैंने चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या किए? मैंने एक्स की लेंथ को जो फिक्स किया हुआ था उसको हटा दिया। मैं दोबारा से ये स्ट्रिंग लिखता हूँ। स्ट्रिंग चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो वही वाला लिख दें। ठीक है, अब आप आए ए बी डबल ए। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना। बस अगर ये बन गया तो मैं कह दूंगा लैंग्वेज क्या है? रेगुलर। आते हैं वापस। आपने यहां से शुरू किया। क्या आपको पता है डब्ल्यू क्या है आपका? नहीं पता ना? नहीं पता? नहीं पता ना आपको यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि एक्स क्या है, ना आपको ये पता कि डब्ल्यू आर क्या है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमेटा को जब ये स्ट्रिंग दिया जाए तो ऑटोमेटा कुछ इस तरह से उसको ट्रीट करे? सुकून से बात सुन लीजिएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमेटा को जब ये स्ट्रिंग दिया जाए, क्योंकि ऑटोमेटा को कुछ इनिशियल गिवन नहीं है और चूंकि एक्स की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमेटा कुछ इस तरह से ट्रीट कर ले उसको? पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि एक्स जो है वो ईटअप कर जाए सारी चीजों को और सिर्फ यहां पर एप्सिलॉन ले जाए और यहां पर एप्सिलॉन ले जाए? सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उस चीज पे फोकस कीजिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्स जो है वो दोनों तरफ से अपने आप को एक्सटेंड करे और पूरा स्ट्रिंग ईट कर जाए और डब्ल्यू के लिए सिर्फ एप्सिलॉन बचे और डब्ल्यू आर के लिए क्या बचे? एप्सिलॉन। ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आर क्या है, एक्स क्या है। जब हमें नहीं पता तो हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है? तो क्या मैं इसका ऑटोमेटा बना सकता हूं? अब सवाल का जवाब चाहिए। कैसे बनाऊंगा? सिंपल, ये देखें। सिंपल बेटा, जो मैं समझा रहा होता हूँ ना सुबह, उसको गौर से सुन लिया करो बेटा। ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो अगर बहुत पूरी क्लास है ना तो कोशिश किया करें कि पहली दफ़ा में सुन लें, क्योंकि क्लास ना फिर बहुत लेट हो जाती है। बस ये मैं पिछली क्लास में भी बात कर रहा था, इस क्लास में भी कर रहा हूँ। क्लास में थोड़ी सी पीछे हो जाती है, जो टारगेट होता है ना उससे हम पीछे हट गया। दोबारा समझा दो। जब मैं पूछ रहा हूँ एक लाइन तो आप कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है, और जब इन दी एंड जब पूरा टॉपिक समझाने के बाद कहा कि समझ आया तो आप कह रहे हैं नहीं आया। तो ये थोड़ी अजीब सी बात। वापस चलते हैं भाई। आपका टारगेट क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। मैंने बना दिया और खत्म हो गई बात। लैंग्वेज रेगुलर है। किस लॉजिक से बनाया? मुझे नहीं पता इसमें एक्स क्या है, मुझे नहीं पता डब्ल्यू क्या है, मुझे क्या पता डब्ल्यू आर क्या है। मैंने क्या किया? मैंने पूरे स्ट्रिंग कोड एक्स समझ लिया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज एक्स से पहले क्या होता है? डब्ल्यू। एक्स के बाद क्या होता है? डब्ल्यू आर। दोनों को मैंने क्या ले लिया? दोनों को मैंने क्या ले लिया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का रिवर्स भी एप्सिलॉन होता है। सिंगल चीज का रिवर्स वही चीज होती है। ए का रिवर्स ए ही है, बी का रिवर्स बी है। तो मैंने एक्स को इतना एक्सपेंड कर दिया कि उसने पूरे स्ट्रिंग को हीट अप कर लिया। अब जब उसने पूरे स्ट्रिंग को हीट कर लिया तो मैंने कहा कि भाई सर इसका ऑटोमेटा पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें डब्ल्यू क्या है, आपको भी नहीं पता डब्ल्यू का आर क्या है। तो सिंपल क्या है, मैं पूरे को एक्स समझ रहा हूँ और इसको मैं डिजाइन कर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब एक्स की लेंथ फिक्स थी तो मुझ पर पाबंदी थी कि मैं एक्स को एक्सटेंड नहीं कर सकता।
आपने बताया था ना, आप लोगों ने बोला था, तो मुझ पर पाबंदी थी कि मैं एक्स की लेंथ को फिक्स नहीं कर सकता था, तो अब एक्स यहाँ नहीं जा सकता था, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक्स की लेंथ पे कोई बाउंड नहीं है, एक्स की लेंथ पूरे स्ट्रिंग को ईट कर सकती है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लें, एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ, दोनों को डिफरेंस से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जरा आ जाते हैं वापस, यही सवाल ले रहा हूँ, बस इसमें चेंजेस क्या कर रहा हूँ बेटा, ये क्या चेंजेस कर रहा हूँ, क्या चेंजेस किया मैंने, बताइए मुझे, क्या मतलब होता है बेटा इसका? शाबाश, जल्दी बताइए। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक लेंथ होनी चाहिए, सही है ना? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा कि कम से कम लेंथ क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, बस, और कोई मतलब नहीं है फिलहाल। इसका मतलब ये है कि W और X की लेंथ कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एप्सिलॉन अलाउ नहीं। क्लियर हो गई ये बात कि सर एप्सिलॉन अलाउ नहीं? ये बात समझ में आ गई ना सबके कि सर यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एप्सिलॉन अलाउ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको इस पे आगे लेके जाते हैं, ठीक है ना? अब आ जाते हैं वापस। इसका मतलब है WR, हम ले नहीं रहे वन लेंथ का, लेकिन वन लेंथ होनी चाहिए। हम एक्स को ले लेते हैं A B। अब आपके ख्याल में, अब आपके ख्याल में ये पॉसिबल है या नहीं? शाबाश। अब आपके ख्याल में ये पॉसिबल है या नहीं? अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोला नॉट पॉसिबल, दूसरे ने बोला नहीं। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, जो आपको लगता है ना वो बता दीजिए। और लोग बताइए शाबाश कि पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, मजा की बात यह है कि ये पॉसिबल है। WR एंड X मिनिमम कितना होना चाहिए? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे W और WR को मिनिमम कितना रखना है? मुझे W एंड WR को मिनिमम कितना रखना है? आर यू गेटिंग मी? मुझे W और WR को मिनिमम कितना रखना है? 1 1 रखना है। हाँ, तो अब पॉसिबल, पहले भी पॉसिबल था, आप पहुंचे नहीं थे, तो मैं इसको इतना ईट करवाऊंगा कि शुरू में एक रह जाए, आखिर में एक रह जाए। तो अब ये सिंपल किस चीज का क्वेश्चन बन गया? अब ये किस चीज का क्वेश्चन बन गया? अगर WA है तो WR भी क्या होना चाहिए? A। अगर WB है तो WR भी क्या होना चाहिए? B। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो इस लॉजिक से ये पॉसिबल हो गया, स्टार्ट विद A एंड एंड विद A का क्वेश्चन हो गया। क्लियर? स्टार्ट विद A एंड विद A एंड स्टार्ट विद B एंड एंड विद B, ये वो क्वेश्चन बन गया। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अच्छा जी, पॉइंट ये हो गया कि भाई ये जो है पॉसिबल इसलिए नहीं है, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम हीटअप करवा देंगे इस चीज़ को, और जब हीटअप करवा देंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, वापस चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद वो आखिरी एग्जाम्पल होगी। हाँ, आपको पता है ना पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आप लोगों को पता है ये बात? हाँ बेटा, पता है ना, तो अच्छी बात है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा है, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, कि उसको स्टार्ट से पढ़ें या लास्ट से पढ़े, वो सेम होती है चीज। लाइक अगर मैं अपने इसकी बात करूं तो A B A B
क्या है, मैं ही आ रहा हूँ ना बोर्ड पे या कोई और आ रहा है? अच्छा, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी 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 ए एंड सो ऑन। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, कर ले मैंने यार, अब क्या करें। चलें, दे एक मिनट दें, देखता हूँ। देखता हूँ भाई, चेंज कर। आवाज़ तो क्लियर आ रही है, मेरी बात सुनो। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जैसे मैडम है, मैडम जो वर्ड है, मैडम जो वर्ड है, मैडम वर्ड जो होता है वो होता है ना पैलिंड्रोम। आइडिया है ना आपको इस चीज़ का? बस मुझे ये बता दें कि पैलिंड्रोम का आइडिया है आपको या नहीं है। मैं कुछ लिख नहीं रहा अभी, अब मुझे बता दीजिए कि पैलिंड्रोम का आइडिया है आप लोगों को। पैलिंड्रोम जो होते हैं वो स्ट्रिंग भी होते हैं, पैलिंड्रोम जो होते हैं वो नंबर भी होते हैं। लाइक अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 2 3 2 1 ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करूं मैडम, एक नाम है तलत, एक नाम है माहम, ठीक है, कल बताए थे बच्चों ने। तो ये सारे जो है पैलिंड्रोम है, ठीक है ना। स्टार्ट से पढ़ेंगे लास्ट से पढ़ेंगे सेम होता है, स्टार्ट से पढ़ेंगे लास्ट से पढ़ेंगे सेम होता है। इज इट क्लियर? अब इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर देखें, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू पहले आएगा, डब्ल्यू आर बाद में आएगा। आपके ख्याल में ये पॉसिबल है या नहीं है? मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं आपके ख्याल में? आपके ख्याल में ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप ऑटोमेटा बना सकते हैं, तो आप लोग इसका ऑटोमेटा बना सकते हैं। आप लोग को ये क्या है? अच्छा, सब लोग आंसर कर दें, सब लोग आंसर कर दें ताकि नॉन रेगुलर, अली ने बताया भाई नॉन रेगुलर। और लोग भी बता दें भाई कि रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, जल्दी से बता दें सब लोग आंसर करके कि नॉन रेगुलर है ये लैंग्वेज या रेगुलर है। आपके ख्याल में रेगुलर है? रेगुलर। तो जो लोग रेगुलर कह रहे हैं उनको मैं देता हूँ 100 नंबर का सवाल, और इसका ऑटोमेटा बनाना है आपने। ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है आपने। 100 नंबर का सवाल है, जो लोग कह रहे हैं रेगुलर। अभी तो आप उस चीज़ से मुझसे कह रहे थे कि सर हमें पता कैसे चलेगा डब्ल्यू कहाँ तक जाना है। जी, हमें पता कैसे चलेगा कि डब्ल्यू कहाँ तक जाना है? एक इज्तिमाई हो जाए ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो तकरीबन अगर ये 30 लोग क्लास दे रहे हैं तो 25 ने तो इसको रेगुलर बोला, मतलब बोला नहीं भी है, जिन्होंने नहीं बोला वो रेगुलर कह रहे हैं, वो भी रेगुलर ही कह रहे हैं क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं रहे कि उनको रेगुलर लग रही। तो आपको पता कैसे चलेगा बेटा कि ये कहाँ तक डब्ल्यू को स्टोर करना है? आपको पता कैसे चलेगा? हमें की बात समझ रहे हैं? जो लोग रेगुलर कह रहे थे, हाँ, लेकिन उसमें ना, उसमें देखें सुलेमान, उसमें उस क्वेश्चन में बीच में एक्स आ रहा था एज अ ब्रिज, तो एक्स को यूज करके हम ट्रिक यूज कर रहे थे। यहाँ हमारी ट्रिक कुछ हो नहीं सकती, यहाँ हमारी ट्रिक वो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रिंग डब्ल्यू पे डिपेंडेंट है। जो डब्ल्यू है उसका रिवर्स डब्ल्यू आर होना चाहिए। अगेन कह रहा हूं, अगर आपको पूरा स्ट्रिंग एक साथ मिल जाए, देयर आर मैकेनिज्म। आपको पता है, जिन लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है या कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आप क्या करते हैं, आप मेमोरी पे एड्रेसिंग करके इसको रिवर्स ऑर्डर में सेव करवाते हैं। सब लोग यही करते हैं ना वहां पर। आपको याद होगा, आप असेंबली में प्रोग्राम भी बनाते हैं। जो लोग बीएस के स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप असेंबली में पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं, आप इसको रिवर्स में सेव करवाते हैं और फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि सर 0 0 0 0 0 0। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन बेसिकली डिफरेंस होता है कि ये 41, ये 61 है और ये 62 है, जहाँ जहाँ ए और 60, तो ये वाली चीज़ होती है यहाँ पर। तो इन अगर कहीं पर भी आंसर अदर देन 0 आ रहा होता है तो वो जंप करके लेवल पे आता है और लेवल पे प्रिंट करवा देते हैं कि दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। ये आपको याद होगी बात। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगेन
वी आर टॉकिंग कि भाई ये चीज रेगुलर है या नहीं है, बस इतनी सी बात हो रही है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें यहाँ नॉन रेगुलर थी वो बुरी नहीं थी, बस फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ नहीं बन सकती। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है, पीडीए। क्या चीज होती है बेटा, हमारे पास पीडीए होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है, पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। और उसको जनरेट करवाने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्योंकि हमारा डेफिनेटली मिड टर्म के बाद का टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को बनाती है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कौन करता है, पीडीए। अगर आप पीडीए से भी बाहर चले आए, अब ये मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है WWR, ये बनती है नहीं बनती है इससे बता देंगे आपको, बनती है पीडीए से, ठीक है। अगर मैं आपको एक और, अगर फर्स्ट करें मैं ये वाली लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा पीडीए से। अब पीडीए भी यहाँ आके फंस जाता है, क्यों, अगेन जब पीडीएफ पढ़ लोगे तो तुम ये समझ सकोगे कि ये क्या है, मतलब ये तो तुम समझ गए हो कि क्या मतलब है इसका, तो जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने सी होंगे। लेकिन आपको ये चीज क्लियर कब होगी, जब आप पीडीएफ पढ़ लोगे। जब पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो फिर आप ये बोलोगे सर अच्छा आप ऐसा सवाल बता दें जो पीडीएफ से नहीं हो सकता, तो ये रहा कि 3 लोगों का कंपैरिजन नहीं हो रहा आपस में, कंपैरिजन 2 का हो सकता है एक साथ। अब वो जब आप पढ़ लेंगे डेफिनेटली, तो फिर आपको जब वो चीज क्लियर होगी। फिलहाल जो हम अब कर रहे हैं, अभी हमने देखें अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली किस तरीके से, कि हम डायरेक्ट देख के कैसे पहचान सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई हमारी, जरूरी नहीं है कि हम 100% हो, लेकिन हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली कि हम डायरेक्ट देख के कैसे पहचान सकते हैं। अब एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है पंपिंग लेमा। और पंपिंग लेमा जो एल्गोरिथम है वो क्या एल्गोरिथम है, इसका नाम जो है किस चीज से निकला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर ली। ये जब मैं पंपिंग लेमा स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो पहले आपने गौर से सुननी है, क्योंकि ये बात अगर आगे जाके किसी ने रिपीट की तो फिर मैं उसको क्लास में जवाब नहीं दूंगा। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। पंपिंग लेमा एक टेस्ट है, एक एल्गोरिथम है, एक टेस्ट है। लैंग्वेज पंपिंग लेमा में, पंपिंग लेमा के टेस्ट से गुजरेगी। दो चीजें हो सकती हैं जब आप किसी टेस्ट से गुजरते हैं, तो या तो आप उस टेस्ट को फेल करते हैं या पास करते हैं। क्लियर? हमें नहीं पता ये लैंग्वेज कौन सी है, हमें नहीं पता ये लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन हम इस लैंग्वेज को एक टेस्ट से गुजारेंगे, उसका एक पूरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप उसको उस टेस्ट से गुजार देंगे तो या तो लैंग्वेज पास करेगी या फेल करेगी, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये बेसिकली नेगेटिविटी टेस्ट है। क्या मतलब होता है इसका, नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये टेस्ट फेल कर दिया, अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर ये टेस्ट पास हो गया तो वी आर नॉट श्योर, मतलब क्वेश्चन मार्क, इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। तो पास होने पे डिसाइड नहीं करना। अभी जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। इट्स समथिंग लाइक कि कोई चीज में आप फेल हो गए तो फौरन ही बाहर निकाल दिया, लेकिन पास होने पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ आप ये कह सकते हैं कि पास हो गया तो यार शायद ये रेगुलर हो, शायद। लेकिन जब भी आप शायद का वर्ड लगा रहे हैं तो क्लियर होगी, जब आप एल्गोरिथम पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आपका फोकस किस चीज पे, कि सर अगर टेस्ट फेल हो गया तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर टेस्ट पास हो गया तो इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। क्लियर हो गई ये बात? अगर टेस्ट पास हो गया तो हमारी स्टेटमेंट ये होगी, सिंस दिस लैंग्वेज हैज पास दिस टेस्ट तो इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। लेकिन अगर टेस्ट फेल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं किसी का? अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं,
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका कि आपको जो भी लैंग्वेज दी जाती है, अब सपोज कर लेते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अभी स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं कर रहे हम सारे स्टेप देख रहे हैं। सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर, सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर, सपोजिशन कर ली कि शुरू में लैंग्वेज क्या रेगुलर है। क्लियर। दूसरी बात ये होती है कि इफ लैंग्वेज इज रेगुलर, फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा ही है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी पॉसिबल हो गया। अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल हो गया ना। अब आगे की बात यह है कि जब चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टेट्स उसकी कितनी है। मतलब आप सपोज कर लें, फर्स्ट थिंग आपने बोला 7, ये 7 क्यों ले रहे हैं, 8 क्यों नहीं ले रहे, आपकी मर्जी, आप 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, 5 ले लें, थोड़ा नंबर ऐसा लें सेंसिबल का, ये 1 2 ना लें। तो भाई अगर ऑटोमेटा पॉसिबल है तो उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स भी होंगी। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो वो कितनी होंगी, एक गैस कर लेंगे, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी। मतलब 2 3 ना लें, 5 से बड़ा नंबर ले लें, क्योंकि आप उसका आगे ताल्लुक है, किस चीज से ताल्लुक है भी बताते हैं। क्लियर हो गई बात। पहला स्टेप क्या है कि सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर, दूसरा स्टेप क्या है, सिंस लैंग्वेज इज रेगुलर सो फाइनाइट ऑटोमेटा इज आल्सो पॉसिबल, सिंस फाइनाइट ऑटोमेटा इज आल्सो पॉसिबल, तो उसकी स्टेट कितनी होंगी ये आपको बताना। क्लियर होगी बात, तो सवाल तो नहीं आता। अब तीसरी चीज ये आती है कि टेक एनी स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन लैंग्वेज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। जी क्या लिखा मैंने, अच्छा N7 क्या है ये मैंने अभी बताया है, लेकिन वही वाली बात है कि शायद सुना नहीं, हाँ स्क्रीन हैंग वही होगी, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। इफ लैंग्वेज इज रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा इज आल्सो पॉसिबल। एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स, अब वो कितनी होंगी वो आप सपोज कर लें। क्लियर हो गई बात दोनों को, जी सही है बेटा। कि एन का मतलब ये है कि आपने अगर फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी। सही है, फिर आगे बढ़े। अब ये तीसरी लाइन क्या कह रही है कि टेक एनी स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन लैंग्वेज ऑफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है भाई, टेक एनी स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन लैंग्वेज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन।
अच्छा जी, अब आवाज आ रही है सबको? सबको क्लियर आ रही है आवाज, या किसी एक को आवाज आ रही हो ना क्लियर और बाकी सबको आ रही हो? जी, सबको आवाज आ रही है क्लियर? किसी एक को भी क्लियर ना आ रही हो? अच्छा, जो बीच में जब पियानो